हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का बेटा आपके प्यारे से चैनल बीएसवी फार्मेसी वर्जन 2.0 में। यहाँ पर बेटा हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी एंड पीसीआई सिलेबस, इन दोनों के दोनों सिलेबस को कवर अप करते हैं, क्योंकि बिहार में एक यूनिवर्सिटी अलग सिलेबस फॉलो करती है एंड हमारा पीसीआई जो है ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग तो पूरे इंडिया में सारी चीजें होती है, तो वही हमारा क्या है, उसका सिलेबस अलग है। बट हम लोग दोनों सिलेबस को एक साथ में कोलैब करके अपने इन लेक्चर्स में बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंप्योरिटीज के टाइप, इंप्योरिटीज क्या होती हैं, टाइप्स किस किस प्रकार की होती है, उनको एक्सप्लेनेशन के तौर पर देख लिया था। आज का लेक्चर बेसिकली हमारा स्टार्ट होगा कहां से? हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट होगा हमारा सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज से, कि इंप्योरिटीज के क्या सोर्सेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में। अब मैं अगर जो आप लोगों से इंप्योरिटीज के सोर्सेज के बारे में बात करता हूं, तो देखिए यानी कि इंप्योरिटीज हमारी कैसे उत्पन्न हो सकती है, क्या क्या उसके क्या एक तरीके से वे पाथ हो सकते हैं ना, कि उत्पन्न होने के क्या है तरीके, क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में 3 स्टेजेस में हमारी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। वो 3 स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा और अगर ऑब्जर्व कर पाए तो चैट अपना क्या है, कमेंट सेक्शन में थम्स अप वाला इमोजी सेंड कीजिएगा। देखिए बेटा हमारा क्या है, स्टेज 1 में यहाँ पर ये बना रहा हूं, ठीक है। एक हमारी स्टेज 2 है और तीसरे नंबर पे हमारी क्या आ जाएगी, ये तीसरे नंबर पे हमारी स्टेज 3। अब इंप्योरिटीज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कब डेवलप हो सकते हैं? या तो जो हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा कच्चा माल है उसके थ्रू, राइट, या फिर हमारे क्या बेटा बेसिकली जो हमारा कच्चा माल है या उसके थ्रू हो सकती है। सेकंड हमारा नंबर पे क्या आ सकता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है उसके थ्रू, या फिर थर्ड हमारी क्या आ सकती है भैया, हमारे जो स्टोरेज कंडीशन है, स्टोरेज कंडीशन अपनी कैसी है उसके थ्रू। बस इन 3 टर्म्स को आप लोग याद रख लीजिए। जैसे हम लोग कोई भी अपना खाने का सामान बना रहे हैं तो वो अच्छा बनेगा नहीं बनेगा डिपेंड करता है कि हम लोग सबसे पहले उसके अंदर इंग्रेडिएंट कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। कैसे हमारी सब्जियां यूज कर रहे हैं, ताजी सब्जी यूज कर रहे हैं, बासी सब्जी यूज कर रहे हैं, कैसी सब्जियां यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम जो बनाने की अवधि है, यानी कि बनाने की जो प्रोसेस है उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस भी एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरी कंडीशन यानी कि जो हमारी फाइनल कंडीशन थी क्या, कि हम उसको स्टोर कैसे करके रख रहे हैं, है ना। हमारे खुले में रख रहे हैं या फिर ऐसे नॉर्मली रख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर फ्रिज के अंदर रख रहे हैं, तो वो स्टोरेज कंडीशन क्या है। तो ये तीनों स्टेजेस हमारी क्या है, बहुत बड़े हमारे क्या है सोर्सेज बनते हैं इंप्योरिटीज के। तो देखिए अब वन बाय वन करके जस्ट अब हम इन सोर्सेज के बारे में ही बात करने वाले। सबसे पहला सोर्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल, यानी कि हम लोग कच्चा माल कैसा अपना यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हमारी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। सेकंड वन इज ऑफ मेथड और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग कैसा मेथड या फिर कैसी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू हमारी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। थर्ड हमारा आ जाएगा एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि हमारा आसपास का वातावरण कैसा है वो भी बेसिकली इफेक्ट करता है बेटा हमारे क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, है ना। हमारे चीजों को पदार्थ को बनने में वो भी इफेक्ट करता है। आगे बात करते हैं डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट्स है वो भी हमारी क्या है इंप्योरिटीज को डेवलप कर देता है, यानी कोई डिफेक्ट्स इन द सेंस की रीडिंग सही नहीं बताना है, फिर टेम्परेचर उतना नहीं होना। नेक्स्ट हमारा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज हमारा आ जाएगा। यहाँ पर भी अभी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे डिफेक्ट्स आ रहे थे प्रोसेस के दरमियान उसी से रिलेटेड होता है। और सिक्स्थ और लास्ट हमारा क्या जाएगा, स्टोरेज कंडीशन, कि हम लोग अपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन उसको स्टोर कैसे रख रहे हैं। जैसे हमारा क्या बोला गया कि इसको कूल प्लेस पर स्टोर करके रखना है, तो हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखेंगे। अगर जब उसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो क्या होगा, उसमें इंप्योरिटीज डेवलप हो जाएंगी, तभी उसकी स्टोरेज कंडीशन है कि क्या बोला इसको कूल प्लेसेस पर रखना है। कोई भी मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। चलिए सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज को पढ़ने के बाद में अब हम लोग बात करेंगे हमारे इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, कि सर आपने इतना बदनाम कर दिया इंप्योरिटी को, इंप्योरिटी ऐसी होती है ये बता दिया, कैसी होती है ये बता दिया, क्यों होती है ये बता दिया, क्या करती है वो भी तो बता दीजिए। तो बेटा वो बात करेंगे हम लोग कहां पर,
इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज के अंदर। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में जो सबसे पहली लाइन है और बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है, क्या, जो नॉर्मल हमारे जीवन पर भी अप्लाई होती है, क्या बोली गई है कि बेसिकली किसी भी पर्सन को कोई भी चीज 100% मिलना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, या फिर बोला जाए तो लगभग लगभग क्या है कि ये इम्पॉसिबल टास्क होता है कि किसी भी चीज को 100% प्योर बोलना। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप बी फार्मा डी फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज बीएससी फार्मेसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, हम लोग अच्छे से आप लोगों की उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाते हैं। कहीं ना कहीं 1-2% की हम लोगों से भी कमियां छूट जाती होगी, 1-2% या फिर 2-4% आप लोगों से भी कमियां छूट जाती होगी। अब ऐसा तो नहीं हम ये बोलते कि 100% बच्चे पास ही नहीं, जो मेहनत करता है वो पास होता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि जो मेहनत करता है वो अच्छे रिजल्ट भी लाता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी गाइडेंस, अच्छा कंटेंट, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात बोली गई क्या कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी चीज को 100% प्योर बोलना, है ना, या फिर उसको 100% बोलना कि ये हमारा क्या है, प्योर है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ लिटिल बिट अमाउंट में हमारी इंप्योरिटीज जरूर से जरूर प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज है, सॉरी हमारे जो इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज है, वो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या रहता है कि जो हमारी इंप्योरिटीज अगर जो डेवलप हो रही है तो वो अदर सब्सटेंसेस के साथ में क्या करा देगी, इनकम्पैटिबिलिटीज कोज करा देगी। क्या करा देगी जी, इनकम्पैटिबिलिटीज कोज करा देगी, ठीक है। अगला हमारा क्या जाएगा, देखिए इंप्योरिटीज क्या करती है, इंप्योरिटीज अगर जो डेवलप हो जाए तो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देती है। अब सेल्फ लाइफ क्या होता है, आप लोगों ने बेटा मेडिसिन के पीछे पढ़ा होगा, एक्सपायरी डेट, वही क्या होता है, सेल्फ लाइफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इंप्योरिटीज क्या करता है, अगर जो डेवलप हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने में, यानी कि उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने में हमें डिफिकल्टीज होगी, प्लस उसको यूज करने में भी हमें क्या आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, समटाइम इंप्योरिटीज, कभी कभी क्या होता है, इंप्योरिटीज क्या कर देती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज करने की क्षमता रखती है। कौन, इंप्योरिटीज क्या रखती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज करने की क्षमता रखती है अगर जो इंप्योरिटीज डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हमारा, इंप्योरिटीज क्या करती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देती है। अब थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, उसका कोई ना कोई पर्पस रहता है, ऐसा तो है नहीं कि हमें शौक है मेडिसिन लेने का, नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस रहता है, तो उसी पर्पस को डिक्रीज कर देते कौन, हमारे बेसिकली इंप्योरिटी। तो बोला गया है थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैन बी डिक्रीज, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है वो भी डिक्रीज हो सकता है, किसकी वजह से, इंप्योरिटीज की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो इंप्योरिटीज है कुछ टाइम बाद, सर्टेन पीरियड ऑफ एक्शन के बाद में टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए अभी स्टार्टिंग फेज में तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट डिक्रीज किया, फिर उसके बाद हम लोग उसको ठीक नहीं किया तो क्या करेगा भैया, टॉक्सिक इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर जो ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा जो इंप्योरिटी, तो बेटा क्या होता है, इंजीरियस फॉर हेल्थ भी हो सकते हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज भी हमें आ सकते हैं, या फिर पेशेंट कोमा में, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्या बोला गया कि इंप्योरिटीज हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के कलर ऑर्डर को भी चेंज कर देती है और टेस्ट को भी चेंज कर देती है। तो ये सभी के सभी क्या है जी, हमारे इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों का इसी के साथ में इंप्योरिटी नामक टॉपिक हो गया समाप्त। आप लोगों के फर्स्ट यूनिट और बिहार वाले बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें दी हुई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोपिया, जिसको कोशिश करेंगे कि फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया एक ही लेक्चर में हम लोग कवर अप कर लें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बेटा। और डी फार्मा और बी फार्मा के ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो www.bspharmacy.com। अदरवाइज आप बीएसपी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। और बी फार्मा और डी फार्मा के कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज, है ना, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस प्लस होम डिलीवरी नोट्स का भी फीचर हमारे पास में अवेलेबल है। तो जस्ट जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। डेली यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों के लेक्चर्स आते रहते हैं, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, जय हिंद।